जाग्रयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। प्रचेता और वृक्षों का प्रसंग। पुरंजनोपाख्यान सुनकर प्राचीन बरही को आत्मज्ञान हुआ। नारद अभी यहीं रुके नहीं, वे एक और लघु कथा कह जाते हैं। कथा है कि किसी वन में कोई हिरण अपनी हरिणी के साथ विहार करते हुए हरी दूब चर रहा है। उसका मन भौरों के मधुर गुंजार में लगा हुआ है। हिरण के सामने भेड़िए उस पर ताक लगाए बैठे हैं, तो पीछे से एक व्याध ने उसे बींधने बाण छोड़ रखा है, लेकिन हिरण को इनकी कोई सुध ही नहीं। नारद कहते हैं कि वह मृतप्राय हिरण तुम हो। सांसारिक भोगों में आसक्त जीव भूल जाता है कि भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश रूपी ये दिन और रात उसकी आयु को हर रहे हैं। सबके पीछे स्वयं काल घात लगाए हुए बैठा हुआ है। इसलिए तुम जागो और भक्ति में मन लगाओ। प्राचीन बरही बोले कि आपने जो उपदेश दिया वह मैंने ध्यान से सुना और उस पर विचार भी किया। लगता है कि मुझे कर्म का उपदेश करने वाले आचार्यों को इसका ज्ञान नहीं रहा होगा, क्योंकि यदि वे जानते तो इसका उपदेश अवश्य करते। कभी कभी ऋषि भी भ्रमित हो जाते हैं। वेदवादियों का यह मत कि इस जन्म का फल परलोक में दूसरी देह भोगती है, यह कैसे संभव है? कर्म तो अगले क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं, तो भला उनका फल आगे कैसे चला जाता है? उत्तर में नारद कहते हैं कि परलोक का शरीर यह स्थूल शरीर नहीं है। मन प्रधान जिस लिंग शरीर से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी जीवात्मा के साथ रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्वप्न में हम वह स्थान देख लेते हैं जैसा कभी भी पहले न देखा हो, जो न देखा न सुना गया हो। उसका स्वप्न में दिखना तो पूर्व जन्म के संस्कार से ही संभव है, क्योंकि जो वस्तु कभी देखी सुनी ना गई हो, मन में उसकी वासना कभी रह ही नहीं सकती। सुख दुख आदि का अनुभव यह मन प्रधान लिंग शरीर ही करता है। नारद के इन वाक्यों में भारतीय मनोविज्ञान की झलक दिखाई दे जाती है। वही मनोविज्ञान जिसका पहला संकेत वैदिक शिव संकल्प सूक्त है। प्राचीन बरही मोक्ष मार्ग पर चल दिए।
धरती पर अनेक वर्ष बीतते गए और एक दिन प्रचेताओं की तपस्या पूर्ण हुई। उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान से प्रजावृद्धि का वर पाकर जब वे जल से बाहर निकले तो देखकर आश्चर्य से भर गए। सारी पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष थे। वृक्षों के आधिक्य से खेत इत्यादि भी नष्ट हो गए और उसके कारण प्रजा भी नष्ट प्राय हो गई। प्रचेताओं को वृक्षों पर अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर वृक्षों का नाश प्रारंभ कर दिया। तब चंद्रमा ने आकर उनको रोका और कहा कि ये वृक्ष तो निर्दोष हैं। आप प्रजापति हैं, प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं और परमात्मा ने ये वनस्पतियां तो प्रजा के हित के लिए ही उत्पन्न की हैं। यदि आप वृक्षों को जला डालेंगे तो भला यह सृष्टि सुरक्षित कैसे रहेगी? दीनहीन वृक्षों को अब और न जलाइए। जो बच गए हैं उनका संरक्षण कीजिए। साथ ही ब्रह्मलोचा अप्सरा की पुत्री मारिशा से विवाह कीजिए। ऐसा कहकर चंद्रमा ने वृक्षों द्वारा पाली गई कन्या मारिशा से प्रचेताओं का विवाह करा दिया। इस कथा में कुछ बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली तो है कर्मवाद को हीन समझने का दुष्परिणाम और दूसरी है वृक्षों का महत्व। प्राचीन बरही ने कर्मकांड को छोड़कर अध्यात्म में मन रमाया तो प्रजा में भी कर्मकांड पर श्रद्धा कम हुई होगी। कर्मकांड से श्रद्धा घटने का दुष्प्रभाव समाज को कर्महीनता की ओर ले गया होगा। प्रजा में कृषि आदि कर्मों के स्थान पर प्राकृतिक फल आदि से जीवन निर्वाह की प्रवृत्ति बन गई होगी, जिससे खेतों का वनीकरण होता गया होगा और सारी भूमि ही वृक्षों से भर गई होगी। वास्तव में ज्ञान मार्ग अथवा भक्ति मार्ग कर्मवाद के बाधक नहीं है। गीता में भी केवल कर्मों में आसक्ति को दोषयुक्त कहा है। निष्काम कर्म की तो वहां प्रशंसा ही की गई है। पर यहां प्रजा ने संभवतः कर्मों से ही मुंह मोड़ लिया और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अति किसी की भी बात की अच्छी नहीं होती, इसीलिए प्रचेताओं ने वृक्षों का नाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब प्रचेता सभी वृक्षों को नष्ट करने आतुर दिखे तो चंद्रमा ने वृक्षों के महत्व को रेखांकित करके उनकी रक्षा सुनिश्चित की। इसीलिए वनस्पतियों ने चंद्रमा को अपना अधिपति स्वीकार किया। संभव है कि यह कथा किसी ऐसे घटनाक्रम की ओर संकेत कर रही हो जहां वृक्षों के आधिक्य से चिंतित प्रचेताओं के देखते हुए ही वृक्षों की सघनता से दावानल भड़क उठी हो और अनेक वनों को नष्ट करने के उपरांत किसी समय हुई वृष्टि के कारण यह दावानल शांत हो गई हो। ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध जल से माना ही गया है। वृक्षों की पाली गई पुत्री वास्तव में कोई वनवासिनी कन्या प्रतीत होती है, जो कि पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर ही पली बढ़ी है। प्रचेता आगे कभी वृक्षों की आवश्यकता को भूल न जाएं। संभवतः
इसीलिए चंद्रदेव ने प्रकृति से जुड़ी हुई कन्या से ही उनका विवाह कराया। चंद्रमा ने स्पष्ट रूप से वनस्पतियों के महत्व को प्रकट किया। जितने भी शाकाहारी हैं, वे सभी वनस्पतियों पर ही तो आश्रित हैं। यदि मांसाहारियों की ही चर्चा की जाए तो उनका भोजन बने हुए जीव भी तो वनस्पतियों से ही पुष्ट होते हैं। वनस्पतियां न हों तो पृथ्वी पर आहार चक्र ही अवरुद्ध हो जाए। पौराणिक कथाएं प्रायः प्राकृतिक संतुलन की ओर स्पष्ट संकेत करती प्रतीत होती हैं। अनेक पुराणों में वृक्षों का महत्व प्रदर्शित किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण तो वृक्षों को तपस्वी ही बता देता है। वृक्ष महान तपस्वी हैं। वे सर्दी, गर्मी, तोड़ने, काटने आदि कष्टों को सहकर भी पत्र, पुष्प और फलों द्वारा दूसरों का उपकार करते हैं। यही उनका महान तप है। अतएव सदैव उन पर दया रखनी चाहिए और उनकी भक्ति अर्थात सेवा करनी चाहिए। रोपा गया एक भी वृक्ष पुत्र का काम करता है। पुष्पों से देवताओं को और छाया से अतिथियों को प्रसन्न करता है। पुराणों के अनुसार वृक्षारोपण करने वाले को महान फल मिलता है। केवल रोपण कर देने भर से हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। इसीलिए पुराण वृक्षों के सिंचन और संरक्षण की भी बात करते हैं। केवल स्वयं के लगाए हुए वृक्ष मात्र पर ही प्रीति सीमित न रह जाए, इसीलिए पुराणकार बड़ा दृष्टिकोण सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि दूसरे के द्वारा रोपित वृक्ष का सिंचन करने वाला भी महान फल प्राप्त करता है। नारद पुराण में उपवन आदि को नष्ट करना घोर पातक कहा गया है। आज अपने संस्कारों को भूले हुए हम सब पाश्चात्य भौतिकवाद में उलझकर जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां उसी गति से आगे बढ़ना भीषण आपदा को आमंत्रित करता दिखाई देता है। हमें तनिक ठहरकर अपनी जड़ों की ओर दृष्टि करनी होगी और पूर्वजों के कहे हुए पुण्य मार्ग पर लौटना होगा। प्रचेताओं का सभी ओर वृक्ष ही वृक्ष देखना एक और संकेत भी कर रहा है। संभव है कि यह कर्म को छोड़ चुकी उस प्रजा की ओर संकेत है जो वृक्षों के समान जड़ हो चुकी है, जिसके जीवन से गति दूर हो चुकी है। अग्नि और वायु का प्रयोग उस प्रजा को चैतन्य करने का संकेत प्रतीत होते हैं। प्रचेताओं के पुत्र हुए दक्ष। अजमुख हो चुके दक्ष ने शाप मिटाने हेतु अब एक नया जन्म लिया था। दक्ष तक उत्तानपाद के वंश की चर्चा करने के उपरांत भागवतकार कथा को मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत के वंश की ओर मोड़ देते हैं, जबकि विष्णु पुराण दक्ष के वंश की ओर ही कथा को ले चलता है। प्रियव्रत की कथा भले छोटी है, पर उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि इसमें आज के विज्ञान का भी एक बड़ा संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है। उसी वैज्ञानिक चर्चा के साथ पुनः मिलते हैं अगले अंक में।